कर सकते हो और फोटोशॉप में भी कर सकते हो। तो इलिस्ट्रेटर क्यों यूज कर रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इंपॉर्टेंस क्या है उसका? इलिस्ट्रेटर पढ़ना क्यों जरूरी है? वाह, इलिस्ट्रेटर इलिस्ट्रेशंस बनाने के लिए जरूरी है ना? ठीक है। सो किस टाइप का वर्क आप कर रहे हो उसके उसके हिसाब से रहेगा। फोटोशॉप बेसिकली दो आपको बताई थी मेजर चीज, कि फोटोशॉप इज एन रास्टर एडिटिंग सॉफ्टवेयर। रास्टर एडिटिंग मतलब अगर आपको कुछ डिजिटल काम करना है, सोशल मीडिया क्रिएटिव्स हो गए, या आपका वेबसाइट के लिए कुछ कंटेंट हो गया, या अगर आपको कुछ वॉलपेपर्स बनाने हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए फोटोशॉप यूजफुल है। बट वही जब प्रिंट की काम बात आती है ना, अगर आपको विजिटिंग कार्ड बनाना है, ब्रोशर बनाना है, एक ब्रांड आइडेंटिटी नाम की चीज़ रहेगी। तो वो अगर कुछ करना है आपको, तो उसके लिए आपको इलिस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ पढ़ना जरूरी है। अब कोरल का कैसा है, लाइसेंसिंग का बहुत ज्यादा इशू है। इलिस्ट्रेटर क्रैक यूज कर सकते हो आप, कोरल उतना इजीली यूज नहीं कर देता, उसको आपको आइदर परचेस करना पड़ता है या बहुत ज्यादा सर्कस करना पड़ता है। तो सिलेबस से भी ऑलमोस्ट, सिलेबस से भी और इंडस्ट्री में से भी कोरल ड्रॉ कम ही हो गया है। सिर्फ अगर महल में कुछ प्रिंट करने जाओगे तो वही लोग इरिटेट करते हैं अपने को सीडीआर फाइल के लिए, उनको कोरल की फाइल चाहिए, क्योंकि उनके जो प्रिंटर्स है वो एक्सेप्ट करते हैं फॉर दैट ओनली दैट फॉर्मेट। होता है इलिस्ट्रेटर से भी, बट उन लोग को उतना नॉलेज नहीं है इलिस्ट्रेटर का, इसलिए अभी इंडस्ट्री में आप कहीं पे भी अगर जाओगे तो मैक्सिमम जगहों पे आपको इलिस्ट्रेटर दिखेगा फॉर ग्राफिक डिजाइन पर्पजेस। बिकॉज इलिस्ट्रेटर की फाइल जो रहती है ना, वो हाई क्वालिटी वेक्टर्स बनाता है वो। रास्टर वेक्टर का डिफरेंस बताया था। ठीक है, फिर से एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि जोर वाले में ही लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली रास्टर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है? डिफरेंसेस लिख के दिए थे ना तुम लोगों को? ठीक है। कहाँ पे गया, पेंट ही लेता हूँ समझो मैं सिंपल। ठीक है, ऐसा कुछ बनाए थे हमने। ठीक है, 1 2 3, ये बेसिकली वाई, ये बेसिकली एक्स। ऐसा कुछ क्वाड्रेंट सिस्टम वगैरह पढ़ा है आपने स्कूल में? ठीक है, वेक्टर वगैरह टॉपिक था जिसमें आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम्स थे, कुछ ऐसे सर्टन मैथमेटिकल चीजें थी। ठीक है। तो इस टाइप के अगर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज करके अगर आप काम कर रहे हो तो दैट विल बी वेक्टर। ठीक है। वेक्टर्स क्या करेंगे कि हाई क्वालिटी फॉर्मेट देंगे। जैसे अगर आपने एक लोगो बनाया सिंपल सा, इंस्टीट्यूट है तुम्हारा मैक का, तो मैक का लोगो बनाया उन्होंने, तो वही लोगो आपके आइडेंटिटी कार्ड पे प्रिंट करवाओ या आप वो बैनर पे प्रिंट करो, वो क्वालिटी कभी डिग्रेड नहीं होगा। सो दैट विल बी योर वेक्टर इमेज। ठीक है। बट वही चीज अगर आप सिंपल सिंपल फोटोशॉप में बनाते हो, ठीक है, तो फोटोशॉप में अगर हमने लोगो बनाया और उसको अगर रिसाइज करने का ट्राई किया, बड़ा स्केल अप करने का ट्राई किया, तो हमारी नॉर्मल भाषा में फटना चालू हो जाता है बोलते हैं। ठीक है, पिक्सलेट होता है वो। तो वो पिक्सलेशन को अवॉइड करने के लिए हम वेक्टर टूल्स यूज करते हैं फॉर प्रिंटिंग पर्पजेस। ठीक है, ये सिंपल फंडा हो गया। फिर ऐसा रहेगा कि रास्टर हल्का है तो उसका साइज भी कम है, वेक्टर में डिटेल्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो साइज का भी एक डिफरेंस आता है। अगर आप ऑनलाइन जाओगे और रास्टर वर्सेस वेक्टर में जाओगे, ठीक है, सो ये आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस मिल जाता है। ठीक है, लगे तो मैं ये इमेज तुम लोगों के बैच में भी डाल देता हूँ। मिनल आपको ग्रुप में ऐड किया है क्या? नहीं क्या? एक बार इसमें ऐड होगा क्या डायरेक्ट? नंबर बताओ आपका। 9970551974। आप नहीं हो, आप रेगुलर हो ना ये बैच में? पहली बार ही पढ़ रहे हैं ना? ठीक है। नहीं नहीं, वैसा नहीं बोल रहा हूँ, इससे पहले किसी से पढ़े नहीं हो ना? आपने मुझे मैसेज नहीं किया शायद से। आपका नंबर भी बता दो। 9158, एक सेकंड 9158 7378। ऑलरेडी इन द ग्रुप बोल रहा है ना? अरे वाह, तुम ही कौन से ग्रुप में हो तुमको पता नहीं। ठीक है, तो सिंपल सिंपल इसको पेस्ट कर देता हूँ, आप बाद में भी इसको नोट डाउन कर सकते हो। बेसिकली रास्टर इमेजेस विल बी मेड अप ऑफ पिक्सल्स।
पिक्सल इज एन स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इमेज, कोई भी इमेज का सबसे छोटा जो पार्ट रहेगा दैट विल बी योर पिक्सल। और वेक्टर जो होता है वो पाथ से रहेगा। ये लिखते मत बैठो, ये बाद में तुम फुर्सत में लिख लेना, ठीक है। ग्रुप में डाल दिया मैंने, आप लोग कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो। इन रास्टर ग्राफिक्स रिफ्रेश प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इमेज। ये छोड़ दो, टेक्निकल सी चीज है कि बेसिकली अगर आपको, जब आप कोई रिफ्रेश करते हो फाइल को तो वो कैसा चेंजेस होगा वो रहेगा। ग्राफिक्स प्रिमिटिव आर स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ एंड पॉइंट एंड मस्ट बी स्कैन कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग पिक्सल, ठीक है। बेसिकली रास्टर इमेजेस जो होते हैं आइदर आप कैमरा से कैप्चर करोगे, ठीक है, और गूगल से डाउनलोड करोगे, या कोई आपको शेयर करेगा, सर्टन डिजिटल उसका ट्रेल रहेगा, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ पिक्सल्स जनरेशन करना पड़ेगा, बट वेक्टर में वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सिंपल एक ड्राइंग बनाओगे तो ड्राइंग को भी आप ट्रेस कर सकते हो इलिस्ट्रेटर में, ठीक है। सो वो चीज़ रहेगा। देन raster graphics can draw mathematical curves, polygon and boundaries of curve primitives only by pixel approximation। रास्टर में आप वेक्टर का काम कर सकते हो, बट वो एक अप्रोक्सीमेशन रहेगा। मतलब क्या रहेगा कि 100% वो वेक्टर नहीं रहेगा, वो एक उसका क्लोज ये रहेगा, ठीक है। चले, वेक्टर ग्राफिक्स ड्रॉ कंटिन्यूअस एंड स्मूथ लाइन। बेसिकली वेक्टर तो आपका सब ये रहेगा। रास्टर ग्राफिक्स कॉस्टलेस, वेक्टर ग्राफिक कॉस्ट मोर एज कंपेयर टू रास्टर ग्राफिक्स। कॉस्टिंग वाला तो इतना कुछ है नहीं, सिंपल फाइल मेंटेनेंस का ही इशू है। दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस विच डिपेंड्स ऑन इमेज क्वालिटी। ये उल्टा डाला उन्होंने, रास्टर को कम स्पेस लगता है कंपेरेटिवली। आप अगर वेक्टर में ईपीएस फाइल वगैरह मिलती है, सो यूजुअली ईपीएस फाइल का जो साइज रहता है वो डिपेंडिंग ऑन योर डिटेल्स रहता है, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन आता है जैसे बीएमपी दैट इज बिटमैप, टीफ होता है, जीफ होता है, जिफ वगैरह आपने सुना होगा, जेपीजी पीएनजी सुना होगा आपने, ठीक है। वही वेक्टर्स में फाइल फॉर्मेट होते हैं एसवीजी, ईपीएस, पीडीएफ, एआई, एआई यानी इलिस्ट्रेटर फाइल, डीएक्सएफ, ये पुराना फॉर्मेट है, अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मेनली हम वेक्टर्स को एआई फाइल, पीडीएफ फाइल और ईपीएस फाइल और एसवीजी में भी करते हैं। जैसे अगर आपको छोटे छोटे बटन्स वगैरह निकालने हैं ना, सो वो आप एसवीजी से निकाल सकते हो। जैसे अगर आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हो तो उसमें आपका एड्रेस वाला एक सिंबल रहता है। जैसे विजिटिंग कार्ड, एक रेफरेंस लेते हैं अपन, ठीक है। सो सिंपल, इसमें कॉलिंग वाला एक ये सिंबल है, ये एक वेबसाइट वाला है और ये एक लोकेशन वाला है पिन, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ सिंबल, ऑब्वियसली आप इतनी छोटी छोटी चीजें तो डिजाइन नहीं करते बैठोगे, नहीं तो आपका हो गया क्रिएटिव बनने से। क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है उसकी, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ सिंबल यू कैन इजीली डाउनलोड फ्रॉम एसवीजी रेपो करके एक साइट है, ठीक है। इस पे अगर जाएंगे आप, मैं एआई में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। बेसिक यूआई तो पता है ना सबको। अभी एडोब के सॉफ्टवेयर अगर आप पढ़े हो, अगर आपको फोटोशॉप, इन डिज़ाइन या प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट कुछ भी आपने पढ़ा होगा, सिमिलरली इसमें भी सेम चीज़ रहेगा। डॉक्यूमेंट विड्थ हाइट रहेगा, ब्लीड बेसिकली कॉर्नर में स्पेसिंग कितना छोड़ना है, बैकग्राउंड कौन सा कलर का रखना है, कलर मोड कौन सा रखना है, सेम चीज़ें रहेगी। मैं इंस्टेड यहाँ पे इंचेस में लेता हूँ और इसको करता हूँ 10 इंच बाय 10 इंच, ठीक है। ब्लीड की अभी हमें कुछ ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग फॉर प्रिंट, ठीक है। तो सिंपल मैं ओके करता हूँ, ये चीज़ आ गई। ये समझो मुझे नहीं चाहिए तो मैं ये बार को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। बेसिक इंटरफेस विल बी, लेफ्ट में टूल्स रहेंगे, राइट में पैनल्स रहेंगे, ऊपर में मेनू बार और टूल बार्स रहेंगे, ठीक है। कभी भी आप कोई सिस्टम पे बैठो तो सबसे पहले एक चीज़ चेक कर लो कि यहाँ पे विंडोज़ में जाके, वर्क स्पेस में जाके ये इसेंशियल क्लासिक होना चाहिए। अगर इसेंशियल पे रहेगा ना तो आपको थोड़ा वो काइंड ऑफ लाइक एक्सपोर्ट मोड जैसा काम करता है, तो कुछ चीज़ें नहीं दिखेगी। सो मेक श्योर कि यू गो टू विंडोज, वर्क स्पेस एंड इसेंशियल क्लासिक। ये पाथ लगे तो लिख के रखो।
हुआ। ठीक है, तो इसेंशियल क्लासिक कर देता हूँ इसको। मतलब टूल्स सारे मिल जाते हैं, कलर्स वगैरह भी आ जाते हैं, ऊपर में हमारा टूल बार वगैरह भी प्रॉपर्टीज आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। इलिस्ट्रेटर का लेयर पैनल कंपेयर टू फोटोशॉप थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। जैसे तुमको लास्ट टाइम बताया था कि अगर मैं फोटोशॉप में कुछ भी क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली नई नई लेयर बनती है। ठीक है, बट इफ़ यू क्रिएट समथिंग इन इलिस्ट्रेटर, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ कि रेड देता हूँ। ठीक है, बन रही है यहाँ पर लेयर? नहीं, एक सिंगल लेयर है, उसके अंदर शेप्स बन रहे हैं। ठीक है, सो बिकॉज ये वेक्टर टूल है तो इसके कुछ चीजें प्रॉपर्टीज अलग रहेगी कंपेयर टू फोटोशॉप। ठीक है, सो मैं इन सबको, और सिलेक्शन का भी थोड़ा सा अलग सा फंडा है। ऑन ऑफ तो आप आई बटन से कर सकते हो, बट सिलेक्ट करने के लिए नहीं, कि अगर तुम यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करोगे तो ये एक ही सिलेक्ट रहेगा। इसमें सिलेक्शन के लिए इसके सामने ये जो सर्कल दिया है ना, जिसके सामने डबल सर्कल और ये ब्लू टिक रहेगा, दैट लेयर विल बी selected. If you want to select multiple layers, then आपको shift दबा के ये सर्कल्स के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका मल्टीपल सिलेक्शन होगा। ठीक है, सो ये चीज हो गई, एंड आई विल जस्ट डिलीट इट। इन सबको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद जो हम एसवीजी रेपो पे देख रहे थे, जैसे कॉल आइकॉन डालता हूँ मैं, कुछ तो भी अलग ही आ गया कॉल करो या कांटेक्ट करो। ठीक है, ये बटन्स मिल जाएंगे तुमको, फोन भी डाल सकते हो तुम, इस टाइप का कोई भी अगर तुम एसवीजी देखते हो। ठीक है, समझो ये है, तो यहाँ पे एसवीजी वेक्टर मिलता है, इसको डाउनलोड करो। ये एसवीजी फाइल दिया है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन अगर तुमको देखना है तो जस्ट गो टू इट्स प्रॉपर्टीज, एंड यहाँ पे डॉट क्या दिया है, एसवीजी। दैट विल बी इट्स फाइल फॉर्मेट रहेगा वो उसका। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट ये एसवीजी को, ये जो सिंबल है ये एज ब्राउजर का है उसमें दिखाएगा। इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ एआई में। ठीक है, सो आ गया, ये एक नए डॉक्यूमेंट में आ गया। तो इसको हमारे डॉक्यूमेंट में लेके जाना है, तो मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ। अब ये फाइल को तुम कितना भी छोटा बड़ा करो, शिफ्ट दबा के करता हूँ, तो ये क्वालिटी इसका क्या होगा, डिग्रेड नहीं होगा, वो हमेशा हाई क्वालिटी रहेगा। और इसमें तुमको फैसिलिटी रहती है कि यू कैन जस्ट चेंज इट्स कलर सिंपली, ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए। सर ये फोटोशॉप में ये नहीं है, ये इलस्ट्रेटर में है। ये इलस्ट्रेटर में रहेगा। क्वालिटी डिग्रेड होगा ही फोटोशॉप में, आप कुछ भी अगर छोटा बड़ा करते हो ना, तो उसमें क्वालिटी कम होगा। कलर चेंज भी रहेगा उसमें, उसमें वो इमेज जैसे लेगा वो। पूरा कलर चेंज करना थोड़ा टफ रहता है, बिकॉज वो एज ए इमेज इंपोर्ट करता है ना, यहाँ पे एज ए उसको शेप इंपोर्ट किया है उसने। ठीक है, तो सिंपल वो चीज हुई। जैसे अभी एक्सरसाइज के लिए कहाँ पे गया वो, XCW इलस्ट्रेटर सेशन 2 कोर 2.1। ठीक है, ये बेसिकली शेप ब्लेंडिंग वाला लिया है, ये थोड़ा आगे देखते हैं अपन। ये इन्होंने शेप से बनाया है। ठीक है, ये भी ड्राइंग टूल और पाथ वगैरह से करना पड़ेगा। ठीक है, हम नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप टूल्स देखते हैं। ठीक है, सो सिंपल, अगर जैसे मूव टूल आप फोटोशॉप में पढ़े हो, तो इसमें अगर टूल्स वाइज देखते हैं बेसिक टूल्स, तो एक दो टाइप के मूव टूल है इसमें। एक है सिंपल डायरेक्ट मूव टूल। ठीक है, एक नॉर्मल वाला मूव टूल जो हमारे सॉफ्टवेयर में रहता है, जैसे अगर आप कोई इमेज ला रहे हो। हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप ही है, बाकी कुछ अलग नहीं है उसमें। अरे उनको बताओ जरा जरा, कोई को भी जाके, पहचान क्या है ना तुम लोग का।
ये पार्टीशन के पास बात करो तो बहुत ही ज्यादा आवाज आता है ना, एम्पलीफाइड पूरा। ठीक है, तो मैं अगर कुछ इमेजेस लेता हूँ, क्या नाम है इसका, जानवी, जानवी थोड़ा धीरे, वो पार्टीशन से दूर ये करो। ठीक है, तो सिंपल, अगर ये इमेजेस को हमें सिलेक्ट करना है, मूव करना है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज नॉर्मल वाला मूव टूल। ठीक है, बट वही अगर कुछ शेप्स है तुम्हारे पास, ठीक है, अब इसमें अगर इसको चेक करूंगा तो नॉर्मली सेकंड वाले मूव टूल पे भी काम वही हो रहा है, फर्क तो कुछ दिख नहीं रहा है। फर्क कहाँ पे आएगा, जब आप कुछ शेप्स पे काम करोगे। ठीक है, सिंपल अगर मैं शेप लेता हूँ, एक यहाँ पे ये रेक्टेंगल बनाया मैंने। ठीक है, सो अगर नॉर्मल में मूव टूल लेता हूँ तो आई कैन जस्ट मूव दिस, बट वही अगर मैं यहाँ पे सेकेंड वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो मैं इसके जो कंट्रोल पॉइंट्स है ना उनको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब शेप को एडिट करते आएगा, आपको दिख रहा है। अब मैंने ये रेक्टेंगल को ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सर ये पॉइंट्स इसमें नहीं आएंगे जो अपन इमेज लिए हैं। इमेज में नहीं आएंगे, बिकॉज इमेज इज रास्टर इमेज ना। हाँ, उसमें एडिटेबल करने का ऑप्शन नहीं है उसमें। इसीलिए अगर तुमको इमेज रिलेटेड कुछ भी एडिटिंग करना है ना, जैसे तुमने कल बोला कि तुम्हारे पोस्टर में वो हेयर्स पूरे ट्रीज जैसा फ्लो हो रहा है, तो वो चीज़ के लिए फोटोशॉप इज बेस्ट। फोटोशॉप को कोई तोड़ नहीं है। बट वही अगर तुम चीज़ बोलोगे कुछ वेक्टर वाला डिजाइन करना है तुमको, जैसे कहाँ पे गया, क्रोम, वेक्टर इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस टाइप के अगर हमें वेक्टर्स कुछ बनाने हैं, ठीक है, या ये कैरेक्टर है, सो ये चीज़ें इलिस्ट्रेटर में ज़्यादा अच्छी बनेगी कंपैरेटिवली। ठीक है, आजकल मोशन ग्राफिक्स मेजरली इलिस्ट्रेटर यूज करके ही होता है। जैसे अभी अगर ये कार नहीं किया, इन्होंने यहाँ पे बनाई वेक्टर में, इलिस्ट्रेटर में, आप इसी के लेयर्स को ले जाके आफ्टर इफेक्ट में एनिमेशन कर सकते हो, उसका मोशन ग्राफिक्स बना सकते हो कि इसके चक्के घूम रहे हैं, कार आगे बढ़ रही है, स्काई बेसिकली मूव हो रहा है, क्लाउड्स एनिमेट हो रहे हैं, तो वो सब चीजें तुमको इसमें कर दिया। जैसे यहाँ पे उन्होंने ये फ्यूम बनाया है, तो ये फ्यूम को एक्चुअली आप ऐसा एनिमेट होते हुए बना सकते हो आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, जैसे अगर तुम आफ्टर इफेक्ट्स में जाओगे ना, सॉरी आफ्टर इफेक्ट्स टाइप कर दिया मैंने, यूट्यूब टाइप करना था। लॉक, वेक्टर कास्ट, एनिमेशन, आफ्टर इफेक्ट्स। I'm always surrounded by things that inspire ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ एनिमेशन आप वही जो आपने इसमें बनाया है, ऑब्वियसली इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड कोई बना देने बैठता है, वो गूगल से डाउनलोड करना है। बट कार की जो चीज़ें एनिमेट हो रही है, जैसे उसके व्हील्स एनिमेट हो रहे हैं, बॉडी उसके ऊपर नीचे हो रही, सो वो आपको सेपरेट एडिटेबल लेयर्स रखनी पड़ती है। बाकी कार की बॉडी को आप ग्रुप कर दो, चलेगा। ठीक है, ठीक है, सो वो चीज़ रहेगा इसमें। जैसे अगर कार फ्यूम अगर डालोगे तुम, वेक्टर कार फ्यूम्स या स्मोक्स अगर डालोगे, तो वो भी चीज़ें तुमको एनिमेटेड बनाते आती है। जैसे इसमें देखो, आफ्टर इफेक्ट्स मतलब बहुत ये है, एडवांस सॉफ्टवेयर है ये सब चीज़ों के लिए। दिख रहा है ये पूरा डस्ट ट्रायल बनाया उन्होंने। ये डिज़ाइन जो कार की है वो बेसिकली इलिस्ट्रेटर में की है उन्होंने। ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ। उसके बाद कोई भी शेप के साथ आपको ये जो, अगर मैं ये पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, एक दो, ठीक है, इसको पकड़ता हूँ, अब ये जो पॉइंट्स में ये छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं ना, वो सर्कल्स क्या करेंगे, सिंपली इसको कर्व करेंगे। ठीक है, अगर शेप को आपको राउंडेड कॉर्नर्स करना है, अब ये तीन का कर रहा है, बाकी को इसको नहीं कर रहा है, बिकॉज इसको आपने एडिट कर दिया।
ठीक है। तो इससे आप सिंपल सिंपल कॉर्नर्स को कर्व्स कर सकते हो, स्मूथनेस ला सकते हो उसमें, कोई स्पेसिफिक पॉइंट के लिए भी कर सकते हो या एक सिंगल साइड का भी कर सकते हो, ठीक है। पूरा उसमें तुमको फ्रीडम है, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। समझो मैं ये साइड लेता हूँ, एक सेकंड, हेलो, लेक्चर घेत होतो, हाँ ठीक आहे, चालेल ना, बघून घेऊ आपण तसं, ठीक आहे चालेल, मी लावतो लेक्चर झालं की फोन तुला, ठीक आहे ठेवतो, बाय। आया समझ में, ठीक है। ये हर बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप के साथ तुम्हारा लॉजिक सेम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज हुई। उसके बाद अगर कोई शेप बनाते हो तुम सिंपल, अगर मैं परफेक्ट एक क्यूब लेता हूँ, सो दो प्रॉपर्टी तो रहेगी उसको, फिल और स्ट्रोक। आफ्टर सॉरी आफ्टर नहीं, फोटोशॉप में स्ट्रोक इतना ज्यादा मतलब हम क्या बोल सकते हैं, फोकस नहीं करते थे उस पे, है तो है, स्ट्रोक यूज करते थे, बट इसमें स्ट्रोक के लिए बहुत ज्यादा तुमको एडवांस ऑप्शन दिए। बेसिक अगर शेप के भी बताऊं मैं तुमको, तो अगर तुम इसको फील देते हो, ठीक है, सो ये तो सॉलिड फिल हो गया अभी उसका। अब इसी में ऑप्शन है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई ग्रेडियंट फिल ऑल्सो कोई शेप में। सो यहाँ पे अगर आप टूल बार में जाओगे तो यू जस्ट गो, यहाँ पर ड्रॉप डाउन करो। अब यहाँ पे सब स्वैचेस में सिंगल कलर दिए हैं, ठीक है। यू कैन इफ यू वांट अ ग्रेडियंट, सिंपल यहाँ पे ग्रेडियंट पे जाओ तो आपको डायरेक्टली इसमें ग्रेडियंट मिलेगा, ठीक है। सिलेक्शन और एडिट करने का वे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बाकी फंडा सेम रहेगा, फंडे में कोई फर्क नहीं है, लॉजिक जो आपने उधर पढ़े वही इधर रहेगा, ठीक है। सिर्फ इसमें ग्रेडियंट एडिट करने के लिए फिर ग्रेडियंट वाले टूल में जाके आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, अरे बाकी और ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं, ऐसा नहीं है कि उधर डायमंड ग्रेडियंट था तो इधर कोई पेंटागन ग्रेडियंट है करके ग्रेडियंट्स उतने ही है, लीनियर है, रेडियल है, और बहुत ही बहुत डायमंड मिलेगा तुमको, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बट उससे आप यूज करके चीजें बहुत सारी बना सकते हो। जैसे अभी तुम लोगों ने ये देखा क्रिएटिव, अब ये सिंपल यूज ऑफ ग्रेडियंट है, दिस काइंड ऑफ ये चीजें आप एक लेक्चर के बाद भी बना सकते हो। क्या किया है, सिंपल वेवी शेप्स बना, अगर ये बनाना है तुमको तो ज्यादा कुछ उसमें लॉजिक नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये लेता हूँ एंड इसको डिलीट करता हूँ, अब हाँ शॉर्टकट्स इलिस्ट्रेटर के भी तुमको वो फाइल दे देता हूँ, पीडीएफ फाइल। सर वो पार्ट उसमें पेन टूल से बनाया है। हाँ बताता हूँ ना तुम लोग को, अभी बना के ही दिखाता हूँ, शॉर्टकट्स पीडीएफ, ठीक है। इसकी भी चीट शीट निकाल लेते हैं, प्रैक्टिस कब करोगे, बस वही सवाल है अभी, ठीक है। सो इसमें पूरा दिया है उन्होंने बटन्स के हिसाब से अच्छे से, वो लगता है अलग अलग इसमें, और पढ़ाना भी रहता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मैं, अगर मुझे पढ़ाने का फ्रीडम रहा तो फोटोशॉप भी 2 महीने पढ़ाया वो मैंने, और 2 महीने में ऐसा नहीं रहा कि सिर्फ बैच चल रही मतलब चल रही, उतने टॉपिक्स है फोटोशॉप में पढ़ने के लिए कि आपको उतनी चीजें हैं। क्योंकि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग रहा, मैं फ्रेमवर्क्स उधर सिखाया ना अपना नगर में, अहिल्या नगर में, तो उधर के स्टूडेंट का वैसे ही था कि एक बार वो चीजें ले ली तो बाद में उनको फिर से अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। और वहां पे ऐसा था कि मैं 3-4 साल अकेला ही फैकल्टी था वहां पे, तो उनके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स मेरे ही पास थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया उनको। कहाँ पे सेव करना है ये, प्रॉब्लम वही रहता है कि अगर फैकल्टी स्विच होते रहे ना तो स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम जाता है समझने में। ठीक है, मैं तुम लोग को ग्रुप में डाल दिया हुआ है, इसमें इसके पूरे शॉर्टकट्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। टूल्स के शॉर्टकट्स क्या है, बेसिकली सिलेक्शन टूल के लिए वी है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए क्या ए है, ठीक है। सो यहाँ पे कीज उन्होंने मेंशन किए हैं, ठीक है। कंपैरेटिवली जितने शॉर्टकट्स मैंने फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट के पता करके रखे उतने मैंने बाकी सॉफ्टवेयर के उतने नहीं किए, बिकॉज ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा काम नहीं करता हूँ मैं, इलिस्ट्रेटर में जितना काम पड़ता है उतना ही जाता हूँ, क्योंकि वेक्टर्स वाला जो चीजें हमारी मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम हम रेडीमेड चीजें ही यूज करते हैं। क्योंकि अगर अगर इस टाइप के तुम अगर क्रिएटिव्स बनाने बैठोगे तो तुमको 8-10 दिन तो सिर्फ क्रिएटिव बनाने में ही लग जाएंगे, फिर एनिमेट कब करोगे ना। दिस टाइप ऑफ कंटेंट तुमको फ्री पिक वगैरह जैसी वेबसाइट्स पे रेडीमेड मिल जाते हैं,
बट आप अगर जब पढ़ रहे हो तो आपको डिजाइन तो करते आना चाहिए ना। अगर डिजाइनिंग ही नहीं आएगा तो फिर अगर एक आधी बार इमरजेंसी में अटक गए तो फिर अटक गए, काम नहीं होगा उसमें। ठीक है, इसीलिए पता होना चाहिए तुमको। ये चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसका साइज अगर मुझे चेंज करना है डॉक्यूमेंट का, अब सिंपल सिंपल आपको एआई में आर्टबोर्ड नाम का एक कंसेप्ट मिलता है। ठीक है, अगर इसमें कुछ सिलेक्ट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट टूल में जाओगे तो टूल्स की प्रॉपर्टीज आती है, बट इफ यू हैवंट सिलेक्टेड एनीथिंग, मैं अगर मूव टूल में रहता हूँ तो ये आर्टबोर्ड वाला ऑप्शन आता है। आर्टबोर्ड क्या रहेगा, सिंपल आप चीज चीज पे ड्रॉ कर रहे हो, आप A4 पेज पे ड्रॉ कर रहे हो या A3 शीट पे ड्रॉ कर रहे हो, वही मतलब आर्टबोर्ड है कि आपके पेज का साइज क्या है। तो सिंपल इसको एडिट किया और इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक्सटेंड हो गया। अब सिंपल मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ऊपर जाके विड्थ करता हूँ 18, हाइट करता हूँ 12। सो ये बन गया मेरा लैंडस्केप डॉक्यूमेंट। समझ में आया? ठीक है, इसको एक्सटेंड कैसे किया ना, ये नॉर्मल था, इसको एडिट आर्टबोर्ड में गया मैं। इसके लिए टूल भी दिया है तुमको सर्टन, बट मैन्युअली यहाँ से जाओ एंड यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दो। ड्रैग करके भी कर सकते हो, अगर आपको नया कुछ बनाना है ना, यू कैन जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग, नए नए आर्टबोर्ड बन जाएगी। यस, ऑब्वियसली अगर विजिटिंग कार्ड बना रहे हो तो दो साइड है, एट ए टाइम मिनिमम दो साइड लगेगी आपको। अगर आप ब्रोशर बना रहे हो तो मल्टी पेज रहेगा। जैसे मैंने एक PDF बनाई अभी, कहाँ पे गया, दिस ट्रैफोटेक ब्राउशर, ये तो PPT है। ब्राउशर कहाँ पे रखा, ट्रैफोटेक PPT 2712 PDF। ठीक है, फुल स्क्रीन कहाँ पे गया इसका। ठीक है, सो ये बेसिकली टू साइडेड थी, उनका कुछ नहीं 4 पेज था। तो इसमें अभी कितने, ऑलमोस्ट मुझे 4 आर्टबोर्ड मिनिमम लगे। ये यहाँ पे बेसिकली ये ऐसे क्यों दिख रहा है, ठीक है, ये फ्रंट, ये बेसिकली ये फ्रंट, ये बैक उसका, और उसके अंदर के 2 पेजेस। तो आपको मिनिमम 4 आर्टबोर्ड्स बनाने पड़ेंगे जिसपे आप काम कर सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ, उन्होंने कंटेंट प्रोवाइड किया था मुझे, बाकी इमेजेस वगैरह उन्होंने कुछ बताया था कि इस टाइप की इमेजेस चाहिए, तो वो डाउनलोड करके प्लेस की थी। ये बेसिकली डिजाइन और प्रिंटिंग दोनों था। साइज उनको बताया, हमने सैंपल्स बताए, तो उन्होंने बोला कि उनको A4 पे चाहिए समझे, तो A4 पे प्रिंट करके दिया। सर जो आपने बैकग्राउंड दिया है उसके जो बैकग्राउंड है, हाँ, फिर वो क्या क्या वो इमेज मिलती है तुमको सीधा सीधा। ये जैसे अगर तुम जाओगे ना इस पे गूगल पे और और आपने उसको एकदम उसकी ओपेसिटी कम कर दी है। हाँ, ओपेसिटी कम कर दिया, तो ब्लेंड कर दिया उसको, सिंपल सिंपल टेक BG, ठीक है ना। इस टाइप के अगर डालोगे तुम, इसकी ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड पे खेलना पड़ता है तुमको, सिंपल सिंपल। अगर इस पे इमेज मेरे पास होगी तो मैं तुम लोग को फाइल भी दिखाऊंगा उसकी। AI फाइल दूसरे सिस्टम पे थी शायद उसके, ट्रैफोटेक फोल्डर PPT, हाँ ये है। फाइल्स मिसिंग है इसमें, इग्नोर, क्लोज। ठीक है, इसमें जाता हूँ एंड अगर इस पे जाओगे कोई लेयर पे, लाइब्रेरीज लेयर्स, ठीक है, तो इसमें बैकग्राउंड्स पूरे डाले हुए हैं। अभी इसमें ये बहुत ढूंढने वाला कार्यक्रम है, ये ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है, ये पूरी इमेज है। और अगर इसमें मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट सेटअप, कहाँ पे गया, उसको अपने ब्लेंड वगैरह इलस्ट्रेटर में ही किए सर। हाँ ब्लेंडिंग मोड इलस्ट्रेटर में दिया, इसको सिलेक्ट किया। बेसिकली अगर प्रॉपर्टीज देखोगे तो ओपेसिटी कम की है उसकी, अगर मैं इसकी ओपेसिटी फुल करता हूँ तो ये ऐसी कुछ इमेज थी, और इसका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल किया, ये ऐसी इमेज थी वो। ठीक है, ऐसी इमेज थी। तुमको इसलिए बोला ना फोटोशॉप क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्लेंडिंग मोड से इफ यू हैव क्लियर वो चीज के भाई स्क्रीन से क्या होता है, तो वो आपको यहाँ पे भी यूज करते आएगा। ब्लेंडिंग मोड मैंने स्क्रीन पे डाला तो वो ब्लेंड हो गया और इसकी ओपेसिटी को कम कर दिया, तो वो ब्लेंड होने लग गया। मैं समझ में, ये क्या बहुत ही पागल किया था उन्होंने, ग्राफिक्स से काम करना इसलिए नहीं पूरा था, फिर उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, फिर ये इमेज चेंज करो फिर वो चेंज करो, बहुत इरिटेट करते क्लाइंट को इसलिए। ठीक है, तो सिंपल हम इस टाइप का कुछ बैकग्राउंड बना रहे थे, कहाँ पे गया वो, इस टाइप का।
ठीक है। तो सिंपल क्या, एक बैकग्राउंड में तुमको चाहिए कि एक हमारा सनसेट वाला कलर रहे। सो मैं एक सिलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगल, आप क्लिक करके साइज भी दे सकते हो। मैं इसको देता हूँ 18 इंच बाय 12 इंच, ये रेक्टेंगल बन गया। अब मुझे ये सेंटर अलाइंड, तो यहाँ पे अलाइनमेंट के ऑप्शन है, इसको करो सेंटर, सेंटर आ गया। ठीक है। अब इसका जो कलर है ग्रेडियंट, वो एडिट करना है हमें, तो सिंपल सिंपल ग्रेडियंट टूल में जाओ और यहाँ पे डायरेक्ट तुम ग्रेडियंट को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक किया और ये कलर लेता हूँ मैं सनसेट के टाइम का, रेडिश ऑरेंज चाहिए हमें। ठीक है, ये चीज आ गई। इसको सेंटर से ड्रॉ करता हूँ एंड एंडिंग वाला चाहिए समझो, थोड़ा सा इसको, ठीक है। बीच में कहीं पे तो भी ब्लैक कलर आ रहा है ये ग्रेडियंट में, इसको चेंज कर लो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये डार्क आ रहा है। ठीक है, आगे समझा ग्रेडियंट। इसको क्लिक करके बहुत सारे वे है, यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा। इसको तुम एडजस्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, एनी वे यू लाइक। कलर एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि वहां पे जैसे दिखे वहीं पे, फिर वैसे चाहिए तो तुमको लाके पिक करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये चीज हो गई। उसके बाद सिंपल एक सर्कल है हमारा, ठीक है, इक्लिप्स है, मैंने एक इक्लिप्स बनाया। अब उसमें भी उसने सेम कलर ले लिया। ठीक है, सो इसमें कलर थोड़े डिफरेंट लेता हूं मैं, कि इसमें जो कलर है, कलर में आओ, ग्रेडियंट में, इसको सिलेक्ट करो, इसमें का कलर लेता हूँ थोड़ा समझो ये, और यहाँ पे कलर लेता हूँ, ये वाला तो ऑलरेडी लिया है हमने। ठीक है, ये ज़रा ज़्यादा ही ये हो गया, डार्क कलर लेना पड़ेगा थोड़ा सा एंडिंग में। ठीक है, इसमें इससे डार्क कलर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और ये पिंक जो है वो पिंक सूट नहीं कर रहा है इस पे, थोड़ा येलोइश रहेगा सन। ठीक है, समझो ये ले लिया। अब जैसे ही तुम क्लिक करोगे ग्रेडियंट में, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वो मूव करने लग जाता है। ठीक है, इसको मैं एडिट करता हूँ एंड इसको थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे सेंटर में ला लेता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आओ, ये जो माउंटेन्स बना है ये कुछ भी नहीं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाने के लिए शॉर्टकट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए ए। ठीक है, अब ये माउंटेन्स जो बनाने कुछ नहीं, पेन टूल लो, पेन टूल से मैं पहले इसमें कलर ले लेता हूँ कि डार्क वाला ऑरेंज ले लेता हूँ समझो। ठीक है, या ब्राउन ले लो। अरे ये इसने हमारे सर्कल के किए सिलेक्ट, ये इसको डीसिलेक्ट कर दो। पेन टूल लेता हूँ मैं, और पेन टूल में कलर लेता हूँ सॉलिड, ये वाला। ठीक है, सो मैंने जस्ट सिलेक्ट किया। ठीक है, सो ऐसा कुछ तो भी पहले मैं बना ले रहा हूँ स्ट्रक्चर। इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आ गया ये। ऐसा रैंडम कुछ तो भी बना लिया मैंने, इतना भी ज़्यादा वेवी नहीं रहेगा। तो ये पॉइंट्स को मैं एडिट कर सकता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाओ, इसके सिंगल पॉइंट को अगर तुमको सिलेक्ट करना है तो ये पॉइंट के ऊपर क्लिक करो एंड इसको एडजस्ट करो। ठीक है, सो ये चीज़ आ गई। ये अलग से पाथ बन गया, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये पॉइंट को सिलेक्ट करो, सो ये कहीं पे भी क्लिक करोगे ना तो वो ये कर देता है। ठीक है, सो ये आ गया। अगर तुमको अभी ठीक है कि ऐसा हमको ट्रेस करने में प्रॉब्लम जा रहा है, ये बहुत इम्प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, सो माउंटिंग के लिए तुम रेफरेंस भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर कोई इमेज है, जैसे ये वाली इमेज है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, एआई में पेस्ट करता हूँ, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करो। अरे भाई ये हिंट निकाल दो। ठीक है, इसको यहाँ पे सेट करो। ठीक है, ये स्केल अभी यहाँ पे देखो, ऐसा स्केल कभी नहीं करेंगे हम, कभी भी शिफ्ट दबा के यूनिफॉर्म स्केलिंग करेंगे। ठीक है, बाहर चला गया तो भी चलेगा। फोटोशॉप में कैसा था कि डॉक्यूमेंट के बाहर जाके आप काम नहीं कर सकते थे, इलिस्ट्रेटर में आप कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म करो। ठीक है, सो मैं अभी यहाँ पे सिंपल सिंपल इसको ट्रेस कर सकता हूँ।
अभी के लिए मुझे फील नहीं कि ये लेयर का नन चाहिए, तो मैं नन कर देता हूँ। ठीक है, इसको सिंपल मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ इसके ऊपर। कर्व बाद में देंगे। कब बाद में भी दे सकते हो, अभी भी दे सकते हो, बाद में भी दे सकते हो। ठीक है, समझो अगर मैं अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सर आप साथ में क्या प्रेस करें? मूव करने के लिए स्पेस बार। ठीक है, तो ये चीज आ गई। ठीक है, अब इसको कर्व देना है, तो ये पॉइंट्स को बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल दबाओ और कर्व दे दो। डायरेक्टली सिलेक्ट करते हो ना तो वो पॉइंट को सबट्रैक्ट करता है। मैं सॉरी लेयर्स में आता हूँ, ये जो पाथ है ये पाथ को सिलेक्ट करो। ठीक है, ये बार बार अभी ये क्या हो रहा है, इमेज सिलेक्ट हो रही है। मैं इमेज को क्या कर सकता हूँ, लॉकिंग ऑप्शन है हमारे पास, लॉक कर दो। अब ये पाथ ही सिलेक्ट होगा सिर्फ। ठीक है, सो इसके पॉइंट्स को तुम एडजस्ट करो। अब ये हैबिट क्या है ना, मुझे हैबिट है फोटोशॉप की। फोटोशॉप में डायरेक्टली आप सिंगल सिंगल पॉइंट्स को मूव करके काम कर सकते हो, यहाँ पे वैसा नहीं है। ठीक है, समझो ये बना लिया मैंने एक, और इसको स्ट्रोक दे देता हूँ, नन है ऑलरेडी चलेगा। अब इसमें जो कलर फील है वो ऑन कर दो। इसको यहाँ पे लीनियर रेडियल के जगह पे लीनियर देता हूँ, और एंगल देता हूँ मैं समझो 90 डिग्री। आया ये? अब ये रेफरेंस वाली इमेज बंद कर दो, हमारी इमेज पे देखते हैं। ठीक है, हमारा ये वाला भी रेक्टेंगल हिल गया, तो इसको भी सेंटर अलाइन करेंगे और इसको कर देता हूँ लॉक। ठीक है, और इसमें कलर्स थोड़े से देंगे डार्क। ये सॉरी नया स्विच बन गया, इसको नीचे ड्रैग करोगे तो स्विच डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब ग्रेडियंट कहीं से भी एडिट कर सकते हो तुम। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये एक बन गया। अब इसी को क्या कर सकता हूँ, मैं कॉपी करके बाकी के बना सकता हूँ। इसी को कॉपी किया, नीचे ले लिया, कलर की वजह से बन गए इसके, इसी को लिया, ऑल्ट और ड्रैग से क्या होगा, कॉपी बन जाएगा। ठीक है, ड्रैग से, हाँ। और इसमें जो कलर्स है, ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो वेरिएशन ला सकते हो तुम। ये जो भी अपना सन वगैरह है, इस सन को मैं स्केल कर देता हूँ। इसका ग्रेडियंट फिर से एडिट कर दो, यहाँ पे ग्रेडियंट टूल में जाओ, सिलेक्ट करो, कलर लेता हूँ और थोड़े डार्क लेता हूँ। ठीक है, सो तुमको वेरिएशन लगेगा। अगर तुमको चाहिए कि थोड़ा सा अलग दिखे तो ट्रांसफॉर्म में जाओ और इसको करो रिफ्लेक्ट, तो ये फ्लिप कर देगा। ठीक, सो ये फ्लिप कर दिया, आया ये। अब ये बेसिकली हमारे फ्रेम के बाहर जा रहा है। ठीक है, सो इसको फ्रेम के अंदर लाना है, तो यू कैन जस्ट ऐड क्लिप मास्किंग। पढ़े हो फोटोशॉप में? सेम थिंग यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कि शेप को नन करता हूँ, एंड फील और स्ट्रोक दोनों नन कर दिए, और इसको सेट करता हूँ। एक बार ये रेक्टेंगल बना लिया ना, ध्यान से देखो ये रेक्टेंगल को, फील को नन कहीं से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, इधर से भी करते आएगा। ठीक है, इसको पकड़ो, नीचे वाले पाथ को पकड़ो। ठीक है, मीनल एक बार देख लो, बाद में लिख लेना। ठीक है, इस दोनों को पकड़ने का और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, आ गया अंदर। सेम थिंग और एक बार बताता हूँ दूसरे वाले शेप के साथ। मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, फिर से 18x12 लेता हूँ, इसको अलाइन में जाके, कहाँ पे गया अलाइन, पैनल ही ओपन कर लेते हैं, इससे अच्छा अपन अलाइन पैनल ले लो, सेंटर सेंटर। ठीक है, और ये शेप को बराबर से अपना जो पाथ है ना उसके ऊपर रखने का, माउंटेन वाला। ठीक है, दोनों को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, कौन से पार्ट के ऊपर? देखो एक रेक्टेंगल को और अपना माउंटेन, जो माउंटेन को अपने को अंदर लाना है। ठीक है, सो माउंटेन के ऊपर रखा, जैसे अभी ऑन ऑफ करता हूँ तो ये समझ में आया। ठीक है, ये आ गया, इसके ऊपर रखा, शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट किया, समझ में आया। ठीक है, एंड जस्ट राइट क्लिक एंड मेक क्लिपिंग मास्क, आ गया ये। अब हमारे जो ये भी सूरज भैया है, इनके पीछे थोड़ा सा ऐसा ग्लो आ रहा है वहां पर। ठीक है, सो ग्लो अगर लाना है तो एक सेकंड ना, मेरा एक गला हो गया खत्म। इफेक्ट्स में जाओ, एंड यहाँ पर रहता है स्टाइलाइज, आउटर ग्लो जो रहेगा वो स्टाइलाइज में ऊपर में रहेगा। ठीक है, आउटर ग्लो, आउटर ग्लो में जाओ, इसमें थोड़ा सा रहता है कि आप एक बार ही एडिट कर सकते हो उसको, तो स्टार्टिंग में एडजस्ट कर लो,
ओपेसिटी रखता हूँ मैं समझो अभी के लिए 100, ब्लर कर देता हूँ 1। फिर हम इसको एडिट नहीं कर सकते। एडिट थोड़ा लिमिटेशन है इसमें, ठीक है। और कलर देता हूँ मैं समझो ऑरेंजिश वाला जो चाहिए अपने को, लाइट ऑरेंज, ठीक है। आ गया। इसको जितना बढ़ाओगे तुम बोलो, फिर से बताता हूँ। इफेक्ट्स, स्टाइलाइज, आउटर ग्लो। सर और वो जो फ्लिपिंग मास आपने की उसके लिए आपने जो वो नीचे वाली लेयर थी उसको उसको ऊपर लाया। नीचे वाली लेयर को, हाँ, मतलब कैसा रहता है कि रेक्टेंगल एग्जैक्टली नीचे चाहिए, रेक्टेंगल के नीचे चाहिए तुम्हारा जिसको भी क्लिप मास्क करना है तुमको। जैसे फोटोशॉप का फंडा है ना, नीचे वाली लेयर के साथ लेता है, सेम इलिस्ट्रेटर का भी है। हुआ? डन। आउटर ग्लो डालो, इसमें ओपेसिटी करता हूँ 100, सॉरी 1000 हो गई। ये ब्लर को बढ़ा देता हूँ मैं समझो 0.05। और जितना कम रखोगे उतना शार्प दिखेगा, जितना ज़्यादा ब्लर करोगे उतना ज़्यादा ब्लर दिखेगा। तो समझो मैं इसको, ज़्यादा होता है कि ये नहीं, 2 इंचेस तक दिया है इसने, लिमिट है इसकी, ठीक है। सो फुल रखता हूँ 2 इंचेस। कलर लेता हूँ, इसमें कलर लेता हूँ थोड़ा सा लाइट ऑरेंज। आ गया। ऑन ऑफ करके देख लो कि कैसा दिखता है। ऑफ किया, ऑफ हुआ नहीं ऐसा लग रहा है मेरे को ये, ठीक है। आगे ग्लो उसमें भी पीछे, ठीक है। जस्ट इन केस अगर तुम्हें लगता है कि ये शेप को भी ब्लर वगैरह करना है तो इसको इसमें जाओ और ब्लर लो, गॉसियन ब्लर, ठीक। कितना ब्लर करना है, मैं अगर फुल करता हूँ तो पूरा का पूरा ब्लर कर देगा उसको, ठीक है। मैं इसको 15 अमाउंट वगैरह रख के देखता हूँ। थोड़ा सा हेवी रहता है वेक्टर शेप्स को ब्लर करना, मतलब, ठीक है। आगे थोड़ा सा ब्लरी हो, समझ में आया? ठीक है। अब इस पे इन्होंने जो ये कैक्टस वगैरह डाले, तो उसके नीचे एक और हाँ लेयर है, तो उसको कॉपी करके बना सकते हो तुम लोग, अभी तुम भी बना सकते हो उसमें, ठीक है। अब इस पे और कुछ कंटेंट चाहिए तुम्हें लैंडस्केप में, तो वो चीज़ें आप सीधा सीधा इमेजेस भी ला सकते हो, पीएनजी वाली, या और भी कुछ चीज़ें कर सकते हो, बना भी सकते हो उसको, ठीक है। ये चीज़ बना सकते हो तुम सीधा सीधा पेन टूल से, ठीक है। या पीएनजी कैक्टस डाल दो, कैक्टस पीएनजी, वेक्टर डालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब उन्होंने यूज किया है एक और चीज, सिल आउट। सिल आउट मतलब सिंगल कलर आएगा, आगे, ठीक है। तो इसमें अलग अलग वेरिएशंस दिए हैं। इसको करोगे अगर तुम, ट्राई करते हैं कि एसवीजी मिलती है क्या अपने को, फ्री पिक पे दी हुई है। ये जरा ज्यादा ही हाई क्वालिटी हो गई, लेट्स सी, ठीक है। फ्री पिक का तुम्हारे पास अगर सब्सक्रिप्शन होगा, कुछ चीजें फ्री मिलती है, कुछ चीजें पेड रहती है, ठीक है। वाइल्ड पिक्सल मध्ये पण मिळेल, पिक्सेल्स म्हणता का? पिक्सेल्सवर नहीं मिलना, पिक्सेल्स और इमेजेस वीडियोस में मिलता। तुम लोग को ज़्यादातर चीज़ें फ्री पिक पे ही मिलेगी, ठीक है। जैसे अभी ये है, अब ये प्रीमियम वाला चीज़ है, तो प्रीमियम के लिए तुमको अकाउंट लगेगा। हाँ, मेरे पास प्रीमियम है तो अपन निकाल लेते हैं इसको। तो इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, ईपीएस में करता हूँ तो हाई क्वालिटी आएगा, ठीक है। सर एक और साइट है यूएनडी कुछ रॉ करके, उसमें भी इलस्ट्रेशन मिल जाते हैं। बहुत सारी साइट्स, बहुत सारी है। अब पेड वाली है, फ्री वाली है, वो तुमको देखना पड़ेगा थोड़ा सा उसमें, ठीक है। आई विल जस्ट कम हियर, इसको, हाँ ये पूरी फ्री वाली है, ठीक है। इसको इधर ले लेता हूँ और इसमें से जो भी हमें चाहिए, अब इन्होंने क्या किया, ये पूरा का पूरा ग्रुप लिया हुआ है। और इसने जेपीजी क्यों दिया अपने को, ईपीएस क्लोज, हाँ इसमें ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब इसमें सारे के सारे कैक्टस अपने अच्छे से सेपरेटेड है, हमें चाहिए ये वाला। तो लेट्स सी, ये एक है, ये एक है, जो चाहिए वही नहीं मिल रहा, हाँ
ठीक है, ये वाले को लेता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, इसको पकड़ो, ये कॉपी बन गया शायद इसका। इसको मैं शिफ्ट दबा के ट्रांसफॉर्म करता हूँ। ठीक है, इसको भी पकड़ो और शिफ्ट दबा के ट्रांसफॉर्म कर लो। ठीक है, अब सेम चीज करना है तुमको, यहाँ पे इसको कट करना है। कैसे करोगे? क्लिपिंग मास्क है तुम्हारे पास? ठीक है, जस्ट सिलेक्ट रेक्टेंगल। जरूरी नहीं है कि पूरी फ्रेम में रेक्टेंगल लेना है, जितना इसके ऊपर कांटेक्ट है उतना ही ले सकते हो। सॉरी, इसका भी कलर चेंज करना है ना। अब यहाँ पे देखो एडिटेबल है ये, पूरा कलर तुम इसका चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको कलर चेंज करूंगा ना, दिख रहा है? तो ये एडिटेबल है। सेम चीज अगर ये ग्रे क्यों हो गया, ग्रे पे चला गया। मैं यही हेक्साडेसिमल, बेसिकली ये कोड को हेक्साडेसिमल कोड बोलते हैं। इसको कॉपी करो। अरे ग्रे पे जंप क्यों मार रहा है CMY के? कुछ तो भी यहाँ पे बटन दब गया। हाँ, लेट्स सी। ठीक है, कंट्रोल C आ गया। इसी के ऊपर जाके कलर में कंट्रोल V, फिर से इसमें भी लफड़ा हो गया कुछ तो। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल से भी तुम कलर पिक कर सकते हो। आ गया। इसको तुमको कट करना है। देन अगेन सिंपल एक रेक्टेंगल लो, इसको नन कर दो। ये रेक्टेंगल को, सॉरी, यहाँ पे क्रिएट करो। ठीक है, ये रेक्टेंगल बना ऊपर। इसको और इसको कैक्टस को पकड़ो, राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्क। आया समझ में? दूसरा वाला कैक्टस लेता हूँ, उसके ऊपर जाता हूँ, सेम यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, कलर आ गया इसमें, नन कर दो, जस्ट सिलेक्ट बोथ, एक इसके ऊपर रख के एंड राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, अपना चंदा मामा क्यों गायब हो गया? इसका कलर गायब हो गया। ठीक है, आ गया चंदा मामा या सूरज जो भी है। आया समझ में? बना जाएगा इस टाइप का कुछ। ठीक है, मैं जस्ट इसको सेव कर लेता हूँ। न्यू बी धर्मबेट इलस्ट्रेटर बैच। ठीक है, आज का क्लास क्या था तुम्हारा? टॉपिक किधर गए? सेशन 2, कोर इलस्ट्रेटर टूल फॉर डिजाइंस। कुछ डाउट? नीचे बस, ठीक है चलेगा। सनसेट। ठीक है, जरा फाइल वाइल सेव करने का बताओ, इमेज इमेज एक्सपोर्ट करने का बताओ। इनको घाई बहुत है ना। सर मेरी इसके बाद फिर से क्लास है बोले मुझे ब्रेक चाहिए बोले। हाँ, It's ठीक है, अभी जो नॉर्मल सेव करते हो ना तुम, उतना ही रख लो लगे तो। AI फाइल में सेव होता है वो बेसिकली। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे जाओगे, कहाँ पे गया, मैकधरमपेट इलस्ट्रेटर बैच, ये सनसेट, ये AI फाइल होगी। ऑब्वियसली ये तुम्हारे मोबाइल वगैरह में सेव नहीं होगी। मोबाइल में अगर तुमको सेव करें तो यू हैव टू एक्सपोर्ट इनटू JPG PNG ऐसे कोई फॉर्मेट में। जस्ट गो टू फाइल, इसको करो सेव एज। यहाँ पे उन्होंने दिया है इतने ही फॉर्मेट। ठीक है, और यहाँ पे सेव एज कॉपी वगैरह वाला फंडा नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? एक्सपोर्ट करना पड़ता है अपने को। जस्ट गो टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज करो, चलेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट एज में करता हूँ, कोई भी JPG PNG तुमको जो भी ठीक लगे। ठीक है, मैं JPG करता हूँ एंड एक्सपोर्ट। क्वालिटी में इसको फुल कर देता हूँ, CMY की जगह पर RGB चाहिए मेरे को। सेव। तो अगर चेक करेंगे कोर एक्सपोर्ट हो रही है वो। ये अभी उसने कार्यक्रम क्या किया, ये भी दोनों को कर दिया। ठीक है, तो हमको स्पेसिफिक करना है तो क्या करो, जस्ट इसके ऊपर एक ड्रैग करके सिलेक्ट करो, एक्सपोर्ट सिलेक्शन करो, तो ये उतना ही पार्ट करेगा। अब मैं इसको एज अ PNG करता हूँ, स्केल 1x। लोकेशन कहाँ पे जा रहा है एक बार देख लो, इधर उधर तो नहीं जा रहा। एक्सपोर्ट कर दो। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है जैसे सेव एज में कंट्रोल एस होता है? इसमें भी है कुछ ना, एक्सपोर्ट का हो गई ना। एक्सपोर्ट के लिए कंट्रोल अल्ट ई है, अल्ट कंट्रोल ई है, कंट्रोल अल्ट ई। ठीक है, PNG किया तो अच्छा नहीं दिख रहा, मैं उसको JPG में करता हूँ। JPG कोई भी कर लो, 100 कर लो।
ठीक है। बेसिकली उसने क्या किया, हमारा जो कैनवास था ना, वो कैनवास का और ज़्यादा स्पेस ले लिया उसमें। ठीक है, सो वो चीज़ आ गई समझ में। एक्सपोर्ट कैसे करना, क्या कैसे करना, चलेगा। बहुत ही घाई में रहती है नैना, पता है। सर अगर क्लास नहीं होती ना अभी हाँ, इसके बाद तो तो मैं बैठी मैं, रहती बोले। हाँ, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। अविनाश सर थे क्या, आप थे तब फिर? होते का? आणि काही टॉपिक माहिती आहे का किती शिकवलेले? हाँ एक ती डीजी हाँ डिजिटल पेंटिंग, मॅट पेंटिंग, हाँ थैंक यू सर। यस पोस्टर, हाँ बस बस. ते इतकं शिकवलं. शिकवत कसे होते ते? ठीकच होतं. अविनाश सर खूप जुने आहे, आम्ही होतो तेव्हा पण होते. ते आता लास्ट इयरच केलं. मग आता काय काय बाकी आहे? आता माझं जस्ट न्यू संपलेलं आहे. हम्म अजून मोका सुरू होता पण मी